वीडियो को देखा तो वहाँ पर जो मतलब कि पेशेंट थे उनके जो रिप्लाई या रिस्पांस थे वो उनको देखकर जो कॉन्फिडेंस आ रहा था, उसी वजह से सर यहाँ पर मैं आया। तो आज जो हमारा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये पेशेंट मेरे पास ग्वालियर से है। तो मैंने इनसे ये पूछा कि सर आप को जो मैंने आपका जॉइंट देखा है वो काफ़ी मूव कर रहा है और आपको डिफेंस में जाना है, लेकिन मैं ज़्यादा उतना रिज़ल्ट नहीं दे पाऊँगा जितना रिज़ल्ट चाहिए ऑपरेशन के लिए, तो फिर आप ऑपरेशन मत कराओ, ये मैंने इनको बोला। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा नहीं सर हमें तो कराना है, हमें आपके ऊपर विश्वास है। मैंने कहा ठीक है ओके विश्वास, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि ऑपरेशन कराने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा तो मत कराओ आप। लेकिन फिर भी ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हैं, तो फिर मैं इनका ऑपरेशन करने के लिए रेडी भी हो गया हूँ। इसलिए रेडी हूँ क्योंकि मैं इनको ख़राब नहीं कर सकता। अब पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर हमारा डिस्कशन हुआ कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और कैसे आपने हमें कांटेक्ट किया। तो इन्होंने बताया कि सर हमने आपका वो देखा वीडियो और हमें लगा कि बात करते हैं, तो फिर भी हम आए यहाँ पर इतनी दूर इसलिए आए क्योंकि हमें जितने भी पेशेंट्स के आपके जो हमने वीडियो देखे तो हमें ऐसा लगा कि आपको 100% एक बार दिखाना चाहिए। तो ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि जब भी हमारे पास कोई फ़ोन आता है तो वो सारे फ़ोन डॉक्टर अमित मित्तल नहीं उठा सकते। सारे फ़ोन डॉक्टर अमित मित्तल उठाने के बाद भी उन सब को हर टाइम मैं इतना फ्री नहीं हो सकता कि मैं आपको एग्जैक्टली जो आप चाहते हो आपके संतुष्टिपूर्वक आंसर दे पाऊँ। इसीलिए मैंने क्या किया, आपको सिर्फ एक अवेयरनेस टाइप की मैंने वीडियो बना के जो भी पेशेंट्स आते हैं डायरेक्टली जैसा भी होता है बिल्कुल कोई समझा के नहीं, जो भी मुझे लगता है मैं बोलकर आपको समझाता हूँ। जितना मैं समझा सकता हूँ उतना कोशिश करता हूँ पेशेंट के द्वारा, जिससे उससे आप अपनी कोरिलेशन करो अपना। और जो फाइनल ट्रीटमेंट होता है वो तो आपको आकर ही जो, क्योंकि हाथ में ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक्सरे देख लूँ मैं और हाथ को देख लूँ तो मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। हाथ में ये जो फाइन मूवमेंट है, ये मूवमेंट को लाने के लिए बहुत सारी नसें होती हैं जो कि मैं सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं कर सकता उसको सिर्फ एक्सरे और उसके साथ नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, जब मैं पेशेंट को साथ बैठता हूँ तो मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पेशेंट की जो फेथ सिस्टम है वो कैसा है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है और वो क्या रिस्क ले सकता है। तो यही चीज़ मैं इन पेशेंट के थ्रू पूछवाना चाहता हूँ आपसे कि आपको क्या प्रॉब्लम थी और आज आपने जो वो स्टेप लिया ग्वालियर से आकर यहाँ पर, ये आप सेटिस्फाइड हो हमसे, या जो भी इनका जो कन्फ्यूजन है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी ये सच है वो बिल्कुल सच बताएंगे। उसमें मैंने कोई इनको समझाया नहीं, कुछ नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप मुझसे ये बात नहीं हुई और मेरे किसी आदमी ने बात कर और ये यहाँ पर आ गए और फिर इनको ये लगता है कि मैंने मना कर दिया, तो इनके लिए एक टाइप से बहुत बड़ा सदमा है, एक मतलब परेशान वाली चीज़ है कि इतनी दूर से आए और डॉक्टर साहब ऑपरेशन के लिए मना कर रहे हैं। तो सर आप अपने बारे में बताओ थोड़ा सा कि जो लोग इतनी दूर से देख रहे हैं हमको और उनको जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जो वो सोचकर फ़ोन करते हैं, तो उनको कैसे अपने आप को संभालना होता है थोड़ा सा। सर जब मैंने आपसे बात की थी उस टाइम पे तो मुझे लगा कहीं ना कहीं जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया और सामने से जो मतलब एक बात होती है उस तरह से कॉलिंग पे ना होते हुए सामने से बेहतर रूप से आप समझा सकते हैं चीज़ों को और हम बता सकते हैं आपको। तो कॉलिंग पर यही लगा कि कहीं ना कहीं वो क्लियर जो डाउट्स थे वो नहीं हो पा रहे थे, क्लियर नहीं हो पा रहे थे। हाँ। और तो उसी मतलब कि जब वीडियो को देखा तो वहाँ पर जो मतलब कि पेशेंट थे उनके जो रिप्लाई या रिस्पांस थे वो उनको देखकर जो कॉन्फिडेंस आ रहा था, उसी वजह से सर यहाँ पर मैं आया। उस वजह से आए। अब जब आप हमारे पास आए तो आपको हमसे मिलकर किस किस चीज़ में परेशानी हुई है? मतलब जैसे आपने बहुत सारे पेशेंट देखे ना इधर उधर से आए हुए हैं, तो वो अभी भी बिलीफ सिस्टम, मतलब अभी हम क्लियर समझा पाए नहीं समझा, मतलब हमने जो आपको बताया है उसमें अभी भी किस चीज़ की कन्फ्यूजन है? हाँ बिल्कुल, जब सामने से जब आप रूबरू करते हैं तो उसमें चीज़ों को बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं कि इसका मतलब आगे क्या प्रोग्रेस रहेगी, किस तरह से चीज़ें प्रोसेस करेंगी, और जो है उसके बाद मतलब कि पेशेंट जो है स्वयं ही मतलब कि क्लियर हो जाता है, उसका डाउट जो भी होते हैं सब क्लियर हो जाते हैं। और ठीक है, मतलब तो सामने से आपको मैं बेटर लगा, सामने से बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ना कि कॉलिंग पर वो चीज़ उस तरह से नहीं अपेक्षाकृत नहीं हो पाती। ठीक है, अब मैं इनका ये एक बार जो सिस्टम था वो दिखाना चाहता हूँ। कौन सा था? ये फिंगर है, इनकी ये फिंगर है और ये देखने में ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, देख रहे हो, ये साइड से देखो, ठीक है, लेकिन ये टेढ़ी है थोड़ी इधर, ओके, लेकिन हम इसके लिए नहीं कर रहे। जब इसको उंगली को मोड़ते मोड़ो, ये पूरा साइड से मोड़ो, हाँ मोड़ो,
अब ये ऑलमोस्ट इनकी उंगली मुड़ रही है, लेकिन इनका मेरे पास कहीं ये उन सब के लिए वीडियो है कि काफ़ी लोगों ने मेरे को इस टाइप के एक्सरे भेजे हैं जिनका जॉइंट टूटकर दूर चला गया और उंगली मुड़ नहीं रही है, लेकिन इनका विदाउट ऑपरेशन इनकी उंगली इतनी मुड़ रही है। लेकिन इनको जाना है डिफेंस सिस्टम में, और डिफेंस सिस्टम में जाने के लिए फुल ऐसे होनी चाहिए। तो इन्होंने मुझे एक सिस्टम बताया, सर मैं ना ऐसे नहीं कर पा रहा, ज़रा ऐसे करके दिखाओ, ऐसे नहीं होता, ये देखो ये ऐसे नहीं कर पा रहे। तो ये 90 डिग्री मुड़ने के बाद ये 20 डिग्री और मुड़वाना चाहते हैं, जो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट सिस्टम है। लेकिन इन्होंने मुझे ये फ्री हैंड दिया है, डॉक्टर साहब ये क्लियर है, हमें पता है कि इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, बट हम आप ये ट्राई करवाना चाहते हैं। तो इनके थ्रू मैं ही बताना चाहता हूँ कि जब प्रॉब्लम है और आप ये समझ गए हो कि ये हम ट्राई करवाना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर अपनी 100% देगा, लेकिन उसको कभी ये फियर नहीं रहेगा कि पेशेंट बाद में आपको तंग कर सकता है। तो डॉक्टर को फ्री हैंड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो फ्री हैंड तब देना होता है जब वो सच्ची में एक्सपर्ट है और आप 100% श्योर हो जाओ। अगर ये यहाँ ठीक नहीं हुआ तो कहीं ठीक नहीं हो सकता, तभी ऐसा फ्री हैंड देना होता है, और वही आपको सबसे पहले समझना होता है जिससे भी आप ऑपरेशन करा रहे हो। तो इनके द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ़ोन के द्वारा हो सकता है आप हमसे सेटिस्फाइड ना हो सकता है हम आपसे बात अच्छे से ना कर पा रहे हो सकता है हम आपको रिप्लाई ना दे पा रहे हों, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो अगर आप इन सबको से सिर्फ आपको पता चल गया हमारे बारे में, तो आप 100% हमारे पास आने की कोशिश करो। यहाँ पर आपको टाइम से ही बताया जाएगा, जो एग्जैक्ट है वो बताया जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए मिलने में आपसे, लेकिन आपको 100% बताया जाएगा। मैंने सही बताया सर? बिल्कुल। जो मैंने बताया इसमें कुछ गलत है तो प्लीज़ बता दो उनको। इसमें इतना सा भी 1% भी इसमें कुछ गलत नहीं है, और हर पेशेंट को आप उसके हिसाब से हैंडल करते हैं और उसकी सिचुएशन को बारीकी से समझ के और उसको उस हिसाब से क्लियर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी। उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।